नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज सर्वर 2022 में हम एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद हम उसको एज ए डोमेन कंट्रोलर कैसे प्रमोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वर में मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि हमें सर्वर का जो भी आईपी रखना है उसको हम फिक्स कर लेंगे। और आईपी फिक्स करने के बाद जो भी हमें कंप्यूटर नेम, जो भी हमें डिवाइस नेम जो होता है या कंप्यूटर नेम जो होता है वो भी हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो आईपी एंड कंप्यूटर नेम हम यहाँ पे फिक्स करने के बाद जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि आईपी आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ncpa.cpl एक कमांड होता है जिससे कि आप डायरेक्ट लैन इंटरफेस के ऊपर जा सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर। और यहाँ पे मैंने जो आईपी इसके सर्वर के ऊपर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.3.10 और फिर गेटवे 3.1 है। और जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो डीएनएस हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो सेम है जो कि हमारा सर्वर का आईपी है। तो ये चीज़ें आपको इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगर करनी है। आईपी और डीएनएस यहाँ पे सेम रहेगा। और कंप्यूटर नेम जो भी आप रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। इस पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज पे गया। तो प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम आरकेडीसी, मैंने ये डिवाइस नेम रखा हुआ है। तो इंस्टॉल करने से पहले आप जो भी सर्वर है आपका उसके ऊपर आईपी और डिवाइस नेम आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आईपी एंड कंप्यूटर नेम कॉन्फ़िगर करने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे सर्वर मैनेजर में। और यहाँ पे मैं सर्वर मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। और सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आता है मैनेज का ऑप्शन। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आता है ऐड रोल्स एंड फीचर। मैनेज में ऐड रोल्स एंड फीचर, ऐड रोल एंड फीचर करने के बाद ये देखिए ऐड रोल एंड फीचर विजार्ड ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, जो भी आप आईपी वगैरह रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको डिफॉल्ट सिलेक्शन पे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ये इंफॉर्मेशन है, सर्वर का नेम जो हमने रखा था आरकेडीसी, आईपी एड्रेस क्या है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाला हुआ है। डिफॉल्ट सिलेक्टेड यही है क्योंकि एक ही सर्वर है हमारा। डिफॉल्ट सिलेक्शन पे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसको आपको सिलेक्ट करना है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एडीडीएस। एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो इसको चेक मार्क करने के बाद एक और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे विंडो ओपन होगा। जैसे ही चेक मार्क करूंगा और वहाँ पे फीचर इंस्टॉल करने के लिए हमें बोलेगा। जैसे मैं इसको जैसे ही चेक कर मार्क करूंगा, देखिए ये मैंने चेक मार्क किया और यहाँ पे एक ऐड रूल्स एंड फीचर विजार्ड एक और ओपन हो गया। और यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड एडीडीएस एंड एडीएलडीएस टूल्स जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वहाँ पे बोला है कि ऐड फीचर करने के लिए। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ऐड फीचर। तो ऐड फीचर करने के बाद वापस आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ओके, ऐड फीचर करने के बाद वापस आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको वापस से फिर नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो विंडो आ रहा है कंफर्मेशन वाला, यहाँ पे देखिए बोला है कि रीस्टार्ट डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। इस पे अगर चेक मार्क करेंगे तो जब भी जरूरत होगा सर्वर को अपने आप रिस्टार्ट कर लेगा। तो मैं अभी इसको चेक मार्क नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको मैनुअल रिस्टार्ट कर देंगे। हम सिंपल यहाँ पे उसके बाद इंस्टॉल करते हैं और ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। जैसे इंस्टॉल होता है हम इसको इंस्टॉल होने के बाद इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर हम कैसे बनाएंगे, एज ए डोमेन कंट्रोलर हम कैसे प्रमोट करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे। तो वेट करते हैं इंस्टॉल होने का।
और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सेस ऑन आरकेडीसी। इस ये बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड मतलब कॉन्फ़िगर अब करना पड़ेगा एज ए प्रमोट एज ए डोमेन कंट्रोलर। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इसको नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ये ब्लू कलर में, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। मीन्स कि इसको एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है, तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये विंडो आप क्लोज भी कर देते हैं तो हम फिर भी उसको प्रमोट कर सकते हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये डोमेन कंट्रोलर का, ये डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन करने का ये जो विंडो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको कैंसिल करके और इसको विजार्ड को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद भी तो उस विजार्ड को क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे येलो कलर का जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है प्रमोट दी सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेम विजार्ड ओपन हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है देखिए, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले अगर आपके पास कोई कंपनी का डोमेन है और उसमें एक और सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, तो ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऐड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मीन्स कि अगर कंपनी का कोई फॉरेस्ट बना हुआ है और उसमें एज ए डोमेन कंट्रोलर इस सर्वर को बनाना है, तो हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर कंपनी का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नया हमें फॉरेस्ट क्रिएट करना है, मीन्स कि नया डोमेन क्रिएट करना है बोल सकते हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन क्रिएट करेंगे। थर्ड ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। और यहाँ पे हमें रूट डोमेन नेम यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जो भी डोमेन नेम आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ rkitsupport.com। इस नाम से मैं एक डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2016 और डोमेन फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2016। तो देखिए अगर डोमेन फंक्शनल लेवल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर डोमेन फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2016 से नीचे का रखना है, 12 रखना है या 8 रखना है, तो सबसे पहले आपको फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल यहाँ पे चेंज करना होगा। तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, 8 है, 8R2 है, 12 है, 12R2 है। तो मैं अगर इसको 12R2 करता हूँ तो अब इसको डोमेन फंक्शनल लेवल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 12R2। ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो में अलग से बना के आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको 16 ही रहने देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और नीचे जो आ रहा है ये ऑप्शन, यहाँ पे देखिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल होगा और इस सर्वर को हम एज ए डीएनएस सर्वर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना जरूरी होता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है बिना डीएनएस के काम नहीं करता है। और उसके बाद नीचे पासवर्ड सेट करना है, डीएसआरएम का पासवर्ड। ये पासवर्ड आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं और उसको आप कहीं भी नोटपैड पे लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये आगे पासवर्ड काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, उसके बाद करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है नेट बायोस नेम, और ये वेरीफाई कर लिया RKIT सपोर्ट। इसमें भी आपको डिफॉल्ट जो भी है डिफॉल्ट सेटिंग छोड़ना है और करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं एडिशनल ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर, लॉग फाइल फोल्डर और सिसवॉल्यूम फोल्डर का ये डिफॉल्ट पाथ है कहाँ पे इंस्टॉल होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर एनटीडीएस का एक फोल्डर बनाएगा, इसमें भी एनटीडीएस और ये सिसवॉल्यूम इसमें इंस्टॉल होगा। अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको आप सी के जगह पे डी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद करना है नेक्स्ट।
और नेक्स्ट करने के बाद ये स्क्रिप्ट है, क्या क्या चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको आप चाहे तो व्यू स्क्रिप्ट करके नोटपैड पे आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू स्क्रिप्ट किया है तो ये नोटपैड पे यहाँ पे ओपन हो गया और इस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं अगर फ्यूचर में हमें कुछ चेंज करना है तो उसके बाद यहाँ पे व्यू स्क्रिप्ट करके यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं नोटपैड पे और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग छोड़ना है आप उसके बाद करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद ये प्री रिक्वेस्ट चेक कर रहा है और चेक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में देखिए ऑल प्री रिक्वेस्ट चेक पास सक्सेसफुली क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। अगर कुछ एरर आता तो यहाँ पे कुछ एरर आता, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है ग्रीन और ऑल प्री रिक्वेस्ट चेक पास सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर आएगा तो आपको इंस्टॉल करने नहीं देगा, यहीं पे आपको एरर दे देगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली ये पास हो चुका है। उसके बाद हम सिंपल करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पे बोल रहा है एक बार आपको सर्वर रिस्टार्ट होगा और ये रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो वेट करते हैं सर्वर को रिस्टार्ट होने का, तब तक हम यहाँ पे पिंग लगा के चेक करते हैं। सर्वर के आईपी को हम पिंग लगा लेते हैं क्योंकि रिस्टार्ट होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। तो सर्वर का पिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम वापस से सर्वर को एक बार रिमोट इसका कनेक्ट करते हैं और इसको हम लॉग इन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्वर में लॉगिन कर चुके हैं और एक बार वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर्वर में लॉगिन करने के बाद रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और ये अभी सर्वर मैनेजर डिफॉल्ट ओपन हो रहा है और सर्वर मैनेजर देखिए अभी हमने क्या किया कि हमने इसको सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी डोमेन कंट्रोलर से रिलेटेड चीजें होंगी वो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने लग जाएंगे। तो ये देखिए सर्वर मैनेजर ओपन होने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे अब हमको यहाँ पे शो करना चाहिए।
और यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो नोटिफिकेशन भी अब नहीं आ रहा है एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने का। तो हम वहाँ पे देखिए सर्वर मैनेजर में हम जाते हैं टूल्स पे, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ये जो रोल्स एंड सर्विसेज ग्रुप है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा रोल्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये देखिए एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जिसको बोलते हैं, उसमें डीएनएस भी हमारा इंस्टॉल हुआ था। तो वो दोनों यहाँ पे एडीडीएस और डीएनएस दोनों सर्विसेज यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है, इंस्टॉल शो कर रहा है। वापस हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और टूल्स में भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड चीजें, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल्स फॉर विंडोज पावर सेल हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी जनरल कंप्यूटर्स हो गया। तो जो भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और ये सर्वर को हम अब कह सकते हैं कि एज ए ये डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी जनरल कंप्यूटर्स में यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।